कौआ और हंस की कहानी। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। बहुत दूर तक जंगल में जाने पर भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो उसे थकान हुई और वह एक वृक्ष के नीचे आकर सो गया। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। बहुत दूर तक जंगल में जाने पर भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो उसे थकान हुई और वह एक वृक्ष के नीचे आकर सो गया। हवा तेज चल रही थी, इसलिए वृक्ष की छाया कभी कम ज्यादा हो रही थी और धूप कभी कभी उसके मुंह पर आ रही थी। इस दौरान वहां से सुंदर हंस उड्ड कर जा रहा था। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। बहुत दूर तक जंगल में जाने पर भी जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो उसे थकान हुई और वह एक वृक्ष के नीचे आकर सो गया। हवा तेज चल रही थी, इसलिए वृक्ष की छाया कभी कम ज्यादा हो रही थी और धूप कभी कभी उसके मुंह पर आ रही थी। इस दौरान वहां से सुंदर हंस उड़ाच कर जा रहा था। हंस ने देखा कि वह व्यक्ति परेशान हो रहा है, धूप उसके मुंह पर आ रही है तो ठीक से सो नहीं पा रहा है। हंस पेड़ की डाली पर अपने पंख खोलकर बैठ गया ताकि उनकी छांव में वह शिकारी आराम से सो सके। उस हंस के पंख खोलने से छाया हो गई और नींद आने के कारण शिकारी आराम से सो गया। तभी एक कौआ आकर उसी डाली पर बैठा जिस पर हंस बैठा था। कौवे ने इधर उधर देखा और बिना कुछ सोचे समझे वहां मल विसर्जन कर उड्डेच गया, जो शिकारी के मुंह पर आ गिरा। शिकारी की नींद खुल गई और वह उठ गया। शिकारी गुस्से में यहां वहां देखने लगा और उसकी नजर हंस पर पड़ी और उसने तुरंत अपना धनुष बाण निकाला और हंस को मार दिया। शिकारी की नींद खुल गई और वह उठ गया। शिकारी गुस्से में यहां वहां देखने लगा और उसकी नजर हंस पर पड़ी और उसने तुरंत अपना धनुष बाण निकाला और हंस को मार दिया। बाण हंस को जा लगा और वह नीचे गिरने के बाद मरते मरते हंस ने कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं तो आपको छांव दे रहा था, आपने मुझे ही मार दिया, इसमें मेरा क्या दोष। शिकारी की नींद खुल गई और वह उठ गया। शिकारी गुस्से में यहां वहां देखने लगा और उसकी नजर हंस पर पड़ी और उसने तुरंत अपना धनुष बाण निकाला और हंस को मार दिया। बाण हंस को जा लगा और वह नीचे गिरने के बाद मरते मरते हंस ने कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं तो आपको छांव दे रहा था, आपने मुझे ही मार दिया, इसमें मेरा क्या दोष। उस समय शिकारी ने कहा, यद्यपि आपका जन्म उच्च परिवार में हुआ, आपकी सोच आपके तन की तरह ही सुंदर है, आपके संस्कार शुद्ध हैं, यहां तक कि आप अच्छे इरादे से मेरे लिए पेड़ की डाली पर बैठ मेरी सेवा कर रहे थे, लेकिन आपसे एक गलती हो गई कि जब आपके पास कौवा आकर बैठा तो आपको उसी समय उड्डेच जाना चाहिए था। उस दुष्ट कौवे के साथ एक गड्ढी की संगत ने ही आपके कर्मों का नाश कर दिया और आपको मृत्यु के द्वार पर पहुंचाया। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल हिंदी कहानियां वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें